भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी का बीते 5 दशकों से कब्जा है। पहले बाबूलाल गौर यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचते रहे और अब उनके घर की सदस्य कृष्णा गौर यहां से बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन इन 5 दशकों में कितना विकास गोविंदपुरा विधानसभा सीट का हुआ है, कहता है वोटर की टीम जानेगी क्या है गोविंदपुरा सीट के हाल और क्या है यहाँ का जनता का मिजाज। प्लांट वैसे पेड़ लगाना है गार्डन में, बेंच लगाई है अभी मैडम ने, तो काफ़ी काम चल रहा है अभी उनके। कोई समस्या तो नहीं है अभी तक? तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है हमें कुछ। विधायक कृष्णा गौर कितना काम करा रही हैं? हमारे तरफ तो अच्छा हुआ है यार भाई। क्या तो काम धाम यानी बिजली पानी सड़क? बिजली पानी तो ठीक है, सड़क भी ठीक है यहाँ। हाँ, कोई शिकायत नहीं? नहीं, कोई शिकायत नहीं भाई। यही है कि विधानसभा में उन्हीं को पिलाना है, उन्हीं को पिलाना कृष्णा गौर को पिलाना है कृष्णा। हाँ, अच्छा काम करा रही है। हाँ, यानी सड़क वड़क की कोई दिक्कत नहीं है? पानी नहीं, बिजली नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रोजगार रहेगा तो काम करेंगे ना, रोजगार नहीं है तो कहाँ से करेंगे। अभी क्या करते हो आप? गाड़ियाँ खाली करते हैं। हाँ, तो गाड़ियाँ है नहीं अभी। अरे क्या ठीक है, रोज तो अपन खाली करने लगते हैं गाड़ी। अब कम आता है अभी काम? अभी कम आ रही है। पहले ज्यादा आता था क्या? हाँ, बढ़िया आता था। तो अभी क्यों लग रहा है, क्यों कम हो गया? बरसात की वजह से भी है। अच्छा, बरसात की वजह से। वैसे तो हाँ बढ़िया है, यानी वैसे कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। गर्ल्स कॉलेज की डिमांड थी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो छात्राएं आती है उनको बहुत अच्छा अनुकूल, मतलब कोई ऐसा ही माहौल नहीं है कि जहाँ पे मतलब कोई गर्ल्स कॉलेज की मांग ऐसे यहाँ तो नहीं दिखती है। पर्याप्त शिक्षक हैं आपको लगता है? हाँ, अपने यहाँ पे पर्याप्त शिक्षक है और जितनी भी गतिविधियाँ होनी चाहिए कॉलेज की वो एकदम सही रूप से चलती है। ये बीजेपी आनी चाहिए और उनके आने से मतलब ये लाडली बहना। युवा वोटर क्या चाहता है? आपको क्या लगता है युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? क्या सोचकर आप वोट दोगे? सारी चीज जैसे कि गर्ल्स के लिए शिक्षा वगैरह, सर सारी चीज़ अवेलेबल है। अभी जो एक योजना निकली है सीखो कमाओ करके, वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लोगों के लिए। आपने रजिस्ट्रेशन कराया उसमें? जी, रजिस्ट्रेशन कराया। जी सर, आ भी गया नाम भी आ गया। हाँ। तो आपको लगता है कि उसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा और पैसा भी मिलेगा? हाँ, लगता है। गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के गढ़ को भेदने के लिए कांग्रेस ताकत लगा रही है, लेकिन इसका अंदाजा इस बात से लगाइए आप कि 18 वार्ड पार्षदों में से 17 वार्डों में बीजेपी का कब्जा है और एकमात्र कांग्रेस के यहां पर पार्षद चुनकर नगर निगम में पहुंचे हैं। लेकिन 2023 के चुनाव में ये बदलाव नजर आएगा क्या? निश्चित रूप से बीजेपी के लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, विकास के दावे करते हैं, विकास यात्रा निकालते हैं, पर जो ग्राउंड रियलिटी है वो उससे हटके कहाँ कमी नजर आती है आपको विधानसभा में? आप पूरे विधानसभा का दौरा करेंगे तो पाएंगे कि रोड पे सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं हर जगह। नालियों की स्थिति खराब है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। पार्कों में मैं कई बार लेटर लिख चुका हूँ, महापौर जी को भी, विधायक जी से ही बात हुई, लेकिन पार्कों में अभी तक प्रकाश की व्यवस्था कहीं नहीं की गई है, हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है कहीं पर भी। और साथ ही साथ मूलभूत सुविधाओं से भी हम वंचित हैं। अभी कुछ समय पहले नगर निगम भोपाल के माध्यम से हमने एक मुद्दा भी उठाया था कि जो पीने का पानी है उसमें जो फिल्टर प्लांट्स में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिटकरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो घटिया क्वालिटी के हैं। गोविंदपुरा क्षेत्र का कितना विकास हुआ है, कहता है वोटर की टीम जानेगी गोविंदपुरा विधानसभा के मतदाताओं से कि अब गोविंदपुरा क्षेत्र में बाबूलाल गौर के बाद कृष्णा गौर जो कि बीजेपी के विधायक हैं, वो इस क्षेत्र का कितना विकास कर रही है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे
जेपी धनोपिया जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं और यहाँ से टिकट के दावेदार भी हैं। धनोपिया जी, कृष्णा गौर जी से हमने बात की, विधानसभा क्षेत्र भी घूमा, उनका कहना है कि स्वर्णिम दौर विधानसभा का चल रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि कृष्णा गौर जी के लिए स्वर्णिम काल हो सकता है, क्योंकि उनका परिवार कहाँ से कहाँ पहुँचा है, उन्होंने गोविंदरा में क्या किया है वो तो जनता को मालूम है। लेकिन वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण सीट अगर है तो गोविंदरा विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से 50 सालों से, इसमें कोई दो मत नहीं है, आदरणीय बाबूलाल गौर साहब यहाँ पर चुनाव जीतते रहे, बाद में उनकी पुत्र बधू कृष्णा गौर जी चुनाव जीतती रही, लेकिन उपलब्धियाँ क्या हैं 50 साल में, क्या ऐसा कुछ है यहाँ पर? वही उपलब्धि उन्होंने ब्रोशर के जरिए बता रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बनाए। टोटल मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे निवेदन क्या है, BHEL की टोटल जो टेरिटरी है या BHEL का इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है, या जो सड़कें पानी बिजली दिखते थे वो BHEL के दिखते थे। अब BHEL में मजदूर भी कम हो गए, काम भी कम हो गया, बिल्डिंगें टूट गई। अब देखिए सन्नाटा पड़ा हुआ है, उल्लापन आ चुका है। यहाँ पर क्या है, ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना रोजगार है, कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी। क्या दिया है कृष्णा जी ने यहाँ पे, क्या दिया है भारतीय जनता पार्टी? ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट नगर बसाया गया है, RTO यहाँ पर खोला गया है। क्या लगता है कि वाकई में विकास हुआ है विधानसभा का? लगातार गोविंदपुरा विधानसभा में करोड़ों के विकास कार्य हो रहे हैं, अभी भी लगातार विकास कार्य चले रहे हैं। जो स्किल पार्क का बोल रहे हैं वो 1000 करोड़ से स्किल पार्क बनेगा, 100 करोड़ से जो CM राइज स्कूल बनना है उसका भी भूमि पूजन करेंगे। 100 बेडों का जो अस्पताल है हताई खैर डैम पे, जो 100 बेडों का अस्पताल बना है वो भी माननीय विधायक जी के नेतृत्व में ही बना है। लगातार गोविंदपुरा विधानसभा में विकास की गंगा बहते जा रही है। अब कांग्रेस को उस विकास नहीं दिखता, आपको दिखाई नहीं दे रहा है विकास? मुझे आश्चर्य बात का है, कोई भी सरकार अपनी उपलब्धियों में वोट मांगती है, ये होगा बनेगा पे मांग रहे हैं। 50 साल में क्या किया वो तो बताओ भाई। 44 साल गुजर चुके हैं। 50 साल एक परिवार, जीरो विकास। आप दानिश नगर चल जाइए, लोग मजबूर हैं, अपने घर के सामने पोस्टर लगाए हैं कि भैया मुझे नर्मदा पानी की चाहिए। दानिश नगर में गए, सतनामी में गए, आप बोल रहे नर्मदा पानी कह रहे हैं पानी के लिए और सीवेज के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जी, कितना विकास आपको नजर आ रहा है? गोविंदपुरा के अंदर सबसे ज्यादा विकास की अगर अपन बात करें तो गोविंदपुरा विधानसभा में 18 वार्ड है। 17 वार्डों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है विश्वास के साथ। अगर काम नहीं करा होता तो इतना हम बहुमत से कैसे जीत के आते? पहली बात। रही बात विकास की, आप विकास देखिए, आप 20 हेक्टेयर खजूरी कला से लेकर हमारा रोड जा रहा है खजूरी कला तक, मेन बाईपास तक, 25 करोड़ रुपए की लागत से ये अभी काम चालू है कार्य, आप देख सकते हैं। निरंतर हमारी विधायक जी विकास कर रही हैं। आप देखिए कि अभी हमारे पास एलिवेटेड कॉरिडोर भी आने वाले हैं, दो है ना, माननीय नितिन गडकरी जी से माननीय क्षेत्रीय विधायक जी लेके आई हैं। ये कांग्रेस की दिखना चाहिए। अगर जनता ये तो कह रहे हैं ना कि होगा नहीं, देखो आप पहले आपको पता कि किसी चीज की 44 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 44 पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस विधानसभा के अंदर हमारा गोविंदपुरा के अंदर बैरागढ़ भी आता था, अब ये काम आधा हुआ है। और आप देखिए बाबूजी ने भी इतना सारा विकास करा है। अभी हमारे 100 बिस्तरों का एक वो बनने वाला है। गोविंदपुरा विधानसभा ने मंत्री दिया, मुख्यमंत्री दिया, उस लिहाज से कितना विकास? उन्होंने सिर्फ 2 उपलब्धि करी हैं। एक उन्होंने अपने लड़के के नाम पे पुरुषोत्तम गौर का एक स्विमिंग पूल बनाया है। दूसरा एक उन्होंने जो किराए की बिल्डिंग में वेल कॉलेज चल रहा है उसको अपना नाम दिया है बाबूलाल गौर महाविद्यालय। अगर इन्होंने विकास करा हो तो मैं पूछ लेना चाहता हूँ, हमारे यहाँ बीजेपी तो बिल्डिंग बनी है, नई बिल्डिंग बन गई है। वो नई बिल्डिंग रूसा के पैसे से बनी है, ना कि कोई क्षेत्रीय विधायक का कोई उसमें लेन देन है और ना ही कोई बाबूलाल गौर का लेन देन है। अगर बाबूलाल गौर का इतना का लेन देन था और 50 सालों से कृष्णा गौर मैं पहले 50 साल का हिसाब बताना चाहता हूँ कि हमारे ये साथी बोल रहे हैं ना कि हमारा विकास हुआ, तो एक भी यहाँ पर गर्ल्स महाविद्यालय नहीं है। ये बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ और बेटी पढ़ाओ, तो एक भी गर्ल्स महाविद्यालय नहीं है। 100 बिस्तरों का 50 साल हो गए। दूसरी विधानसभाओं में जाके देख लो, इतनी हॉस्पिटल हो चुके हैं, इतना सब कुछ हो चुके हैं, पर जहाँ 50 साल लग गए हॉस्पिटल आने में। गर्ल्स कॉलेज नहीं है यहाँ पर, क्या दिक्कत आ रही है आपको? क्या लग रहा है कितना विकास हुआ है? मेरे हिसाब से यहाँ विकास नहीं हुआ है। जिस हिसाब से मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ और यहाँ जब मैं लोगों को देखती हूँ तो अगर मैं सतनामी नगर गई थी, वहाँ पे लोगों की समस्या ये थी कि उनको नाली का पानी, अभी मैंने एक सर को देखा उनके पैर में कीचड़ लग गया था तो वो कब से घसीट रहे थे पैर अपना, उसी कीचड़ वाला पानी, वही नाली वाला पानी, उससे नहाते हैं, वही पीते हैं और वही बीमार होते हैं। वाले नगर में? सतनामी नगर की बात कर रही हूँ जी। पंचपीर नगर में रोड नहीं है, सतनामी नगर में लोग बीमार हो रहे हैं। इतना गंदा पानी। इन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया किस चीज का? गैस पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन कराते हुए इनकी नाले के पाइप टूट जाती है जो कि पानी के पाइप से मिल जाती है और वही पानी पीने। आखिर 50 साल कम नहीं होता, 50 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन काम क्या किया है फिर? 50 साल में विकास कितना? मैं तो अभी की बात कर, अभी आपने ब्रीफिंग करी। मैं आपकी ब्रीफिंग में आपके सवाल में ही आपके जवाब ढूंढकर मैं आपको देता हूँ। मेरे कांग्रेस के साथी यहाँ पे खड़े हुए सब सुन रहे हैं। अभी आपने कहा निरंतर बाबूलाल जी गौर और एक परिवार, भाई साहब ने बोला वो यहाँ पर लगातार जीतता आ रहा है।
मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसे कितनी विधानसभा है जहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार जीतने के बाद एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती हो, टिकट बदले नहीं जाते हों। लगातार 10 बार एक ही परिवार क्यों जीतता आ रहा है? क्योंकि उस परिवार ने इस गोविंदपुरा विधानसभा को अपना परिवार माना है और यहाँ पर उनके सुख दुख में खड़े हुए हैं, विकास कार्य किया है। अगर विकास कार्य नहीं किया हो, लेकिन विकास हुआ है तो वो कह रही है पीने का पानी नहीं है, सीवेज का पानी मिलकर पानी आ रहा है। नहीं, वो उनको नहीं दिख रहा। अंदरूनी सड़कें खराब, हाँ, अच्छी अच्छी बातें हुई है, जहाँ अच्छे काम हुए हैं उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं। अंदरूनी सड़कें कैसी हैं, क्या कितना विकास नजर आता है? अंदरूनी सड़कें भी सारी अच्छी हैं, सारी कॉलोनी के अंदर आप जाएंगे तो आपको अच्छी रोड मिलेगी, सीसी रोड मिलेगी। पानी और सीवेज, पानी अच्छा है ना, सभी जगह पानी अच्छा है। यदि नर्मदा जल लेके आए हैं, भाजपा की सरकार नर्मदा जल लेके आई है। यदि नर्मदा जल है जल अच्छा है तभी तो हम सब पी रहे हैं ना। आप और हम भी तो पानी पी रहे हैं ना भोपाल के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि गोविंद हर कॉलोनी तक पानी नहीं पहुंचा। वो कह रही है कई कॉलोनियों में तो बोर्ड लगा दिया, पानी नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। यदि ये पानी की बात कर रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि जब महापौर थी आदरणीय कृष्णा गौर जी, नर्मदा पानी को यहाँ लाने का प्रमुख योगदान, महत्वपूर्ण योगदान आदरणीय कृष्णा गौर जी का है। पानी की बात हो रही है, लेकिन कई जगह तो बोर्ड लगा है कि पानी नहीं तो वोट नहीं। पानी की बात है, लेकिन साफ तौर पे देखिए क्या है यहाँ पे। कोई विद्यालय है ऐसे बड़े, कोई यहाँ पर एजुकेशन के नाम पर कुछ है कि यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज जरूर खुले हुए हैं, गवर्नमेंट के नाम पर कुछ नहीं है। हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है, रोजगार नहीं है। गोविंदपुरा में अस्पताल खुल रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया सिक हो चुका है, बीमार हो चुका है, BHL खत्म होने की ओर जा रहा है। क्या हुआ है यहाँ पर? गोविंदपुरा के नाम पर सिर्फ यह है भावनात्मक रूप से लोग जुड़े रहे हैं और भावनात्मक रूप से उनको वोट मिले हैं। तो इस बार कांग्रेस को वोट जनता देगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई काम उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व 15 महीने दिया था, आरक्षण दिया 27%, रोजगार दिया 70% लोगों के लिए। हमने सारी चीजों के साथ साथ क्या नहीं किया, सारे काम किया। क्या लग रहा है? भाई साहब कह रहे हैं, जैसे कांग्रेस के हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे अस्पताल नहीं है। आनंद नगर में सरकारी अस्पताल है, ये भी गौर साहब का ही बनाया हुआ है। ये वहाँ पे एक ने कब्जा कर रखा था, उस जगह को मुक्त भी गौर साहब ने करवा के वहाँ पे हॉस्पिटल दिया। आज हजारों लोग वहाँ पे इलाज कराते हैं। हथाई खेड़ा में भी बन रहा है। और आप ये सोचिए, बीमा में जो सुविधाएं नहीं थी, आज कृष्णा गौर जी और बाबूलाल गौर जी की वजह से आज वो भी सुविधाएं। गोविंदपुरा में विकास की गंगा बही है, हॉस्पिटल कॉलेज ये सब बन गए हैं। 800 करोड़ का ग्लोबल पार्क बना हुआ। दूसरी सुनिए, मैं 18 महीने कांग्रेस की सरकार में पार्षद रहा हूँ। सुनिए तो, मैं जब पार्षद रहा हूँ तो 18 मई जो कांग्रेस सरकार आई तो आम जनता ने बोलने बंद कर दिया हमें रोड बनवाना, नाली, क्योंकि पता होने कि रोड नाली नहीं बन पाते, ट्रांसफर पोस्टिंग और इसके ही काम है और कोई काम नहीं है इनके पास। लग रहा है कि आपको इस बार विकास से ज्यादा मुझे लगता है कि धर्म की यात्राओं के जरिए वोट। देखो, धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। झूमर वाला जी कर रहे, धर्म के लिए कर रहे, मैं उसमें मेरी भी आपत्ति है कि धर्म को राजनीति ना जोड़े। आप विकास की बात कर रहे हैं, आप विकास की बात। यात्राएं तो बीजेपी भी निकाल रही है ना, महाकाल के दर्शन कर रहा है, यात्रा निकाल। हम विकास की बात करें, अपन विकास नहीं, विधानसभा में विकास। पहले कांग्रेस ये बोलते थे कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस ये बोलते थे। मिश्रा जी की यात्रा में बीजेपी नहीं घूमे क्या? मिश्रा की यात्रा में नहीं थे क्या? पूछ रहे लोगों से। धर्म की बात कांग्रेस के झंडे नहीं कोई और एक मिनट धर्म का एक मिनट धर्म देखो, धर्म किसी पार्टी का नहीं है, हम सब हिंदुओं का धर्म है। ये बीजेपी वाले खड़े, हम कांग्रेस वाले। मगर अगर कोई ये बोले कि हमने धर्म का ठेका लेके रखा है, हम खुलेआम बोलना चाहता हूं, बीजेपी 50 साल से धर्म का ही ठेका लेके रखी है। कहना है कि आप विकास की बात है ना, विकास का मुद्दा है ना, विधानसभा के विकास की बात करो ना। विकास में क्यों नहीं चले जाते? विकास दिखाओ। मैं बता देना चाहता हूँ अनुराग जी, मैं बता देना चाहूँ, ये सड़क बनी हुई है, ये 50% वाली सरकार है। आप जाके देख लीजिए, अभी मुश्किल से अभी इसका बिल नहीं हुए, इसकी पूरी गिट्टी निकल रही है, उसका पूरा सीमेंट निकल गया। क्वालिटी को लेकर भी बात है, क्वालिटी ये कह रहे 50% की सरकार, ये कह रहे 50% की सरकार है। जब कांग्रेस 15 महीने आई थी तो क्या करती थी? विकास तो काम करनी थी। ये तो यहाँ कितना विकास हो रहा है, कितना निरंतर विकास की गंगा बह रही है गोविंदपुरा क्षेत्र में। सड़क उखड़ जा रही है। ये कांग्रेसी जो भाई लोग हैं हमारे, कांग्रेसियों को चुनावी वर्ष में ये रास्ते में आके, रोड पे आके ये बात करते हैं, बाकी समय नहीं दिखते हैं। ये चुनावी वर्ष में सोच को नहीं, ये बोल, उन्होंने जो सोच रखा है वो सोच के रखा। इन लोगों का कहना है कि विकास नहीं हो रहा है।
तो जब मैं बताता हूँ आपको, जब कांग्रेस सरकार थी यही रोड खजूरी कला रोड की बात चल रही है ना, ये इलाहाबाद बैंक से खजूरी कला रोड इतना पतला हुआ करता था और इसमें गड्ढे गड्ढे हुआ करते। जब से भाजपा सरकार आई है रोड चौड़ीकरण हुआ है और परमानेंट उसमें गड्ढे नहीं और लाइट भी लगी है। मेरे अपने साथियों से जो कांग्रेस के यहाँ पे खड़े हुए हैं उनसे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता हूँ कि अगर गोविंदपुरा में विकास कार्य नहीं हुआ तो लगातार गौर परिवार यहाँ से क्यों जीतता आ रहा है? बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार विकास वार्ड 73 में पिछले 4 साल से लगातार भूमि पूजन हो रहा है। उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास मोबाइल में है। सीवेज के नाम पर पब्लिक को गुमराह किया जाता है कि आज होगी सफाई, कल होगी सफाई। पिछले 50 साल से पिछले 50 सालों से एक परिवार का वहाँ पर शासन है इस पूरी गोविंदपुरा विधानसभा में। उसके बाद भी अगर मूलभूत आवश्यकताओं से जूझना पड़े तो आप बताइए किस प्रकार का शासन है ये? तो गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र का लगातार विकास हो रहा है और हम कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे। आप लोग कोई इस वार्ड के जो हो, आप में वार्ड नंबर 57 सर सबसे ज्यादा मैं प्रमाण के साथ आया हूँ, मैं प्रमाण के साथ आया हूँ। वार्ड नंबर 57 भारती नगर हबीबगंज, ये सड़क देखिए, ये हमारे गौर साहब के द्वारा किया गया है। कुछ जगह दिखाया जा सर मैं बोल रहा हूँ, एक गड्ढे का फोटो खींच लिया, जो विकास हुआ उसको नहीं दिखाया जा रहा। लोग ये देखिए वार्ड नंबर 57 पिपलिया पेन देखा भाई साहब, एक गड्ढे देखा आनंदपुर रोड बने, एम्स पहले तो गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर विकास बीते सालों में हुआ है, लेकिन विकास को अभी रफ्तार की जरूरत है। कई तरह की बुनियादी जरूरतें यहाँ पर हैं जिनको लेकर इस बार चुनाव में मुद्दे सुनाई देंगे। कृष्णा जी, मैंने आपका ब्रोशर देखा, इसमें आपने कई विकास के वायदे किए हैं। शायद इस बार आप विधानसभा के चुनाव में फिर उन वायदों के साथ जाएंगी। फ्लाईओवर नए बनाए जाएंगे, बाबूलाल गौर जी के नाम पर जो BHEL का कॉलेज है उसकी खुद की बिल्डिंग बनेगी, 7 करोड़ रुपए उस पर खर्च होंगे, फ्लाईओवर बनेंगे। तो अभी आपको लगता है कि बहुत रफ्तार ये वादे नहीं है, ये काम हो चुके हैं, शुरू हुए हैं, नहीं हो चुके नहीं, कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ। बाबूलाल गौर शासकीय महाविद्यालय लोकार्पित हो गया है। बड़ी संख्या में मेरे विधानसभा क्षेत्र के बच्चे उस शासकीय महाविद्यालय खुद का भवन है, उसका खुद का भवन है कॉलेज का। यस, 7.5 करोड़ रुपए की लागत से वो खुद का भवन बना है और बहुत बेहतर तरीके से बनकर तैयार हुआ है। उसमें हमने नए फैकल्टीज, नए सब्जेक्ट्स शुरू कराए हैं, नई ब्रांचेस शुरू कराई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ सकें और अच्छा शिक्षा का उनको लाभ मिले। हमने अभी 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी 100 करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा CM राइज स्कूल वो गोविंदपुरा में बन रहा है, उसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं। तो एक प्रकार से यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा CM राइज स्कूल हमारे गोविंदपुरा को मिल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार गोविंदपुरा में बढ़ोतरी करने का काम किया। बाबूजी जब तक थे, एम्स का अस्पताल वो मध्य प्रदेश में जब आया था तो हमारे गोविंदपुरा विधानसभा में उसकी सौगात हमको मिली थी। उसके बाद हमने अभी 100 बेड का एक हॉस्पिटल, नया हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल एक ऐसे एरिया में बनाया जहां आजू बाजू की लगभग 2 लाख आबादी को उसका लाभ मिलेगा। हताई खेड़ा गांव पर यह हमारा हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ है, जिसका लोकार्पण भी मुख्यमंत्री जी के हाथों शीघ्र होने वाला है। हमने हर वार्ड में एक संजीवनी क्लिनिक खोलने का काम किया। 18 संजीवनी क्लिनिक, जो सिर्फ क्लिनिक नहीं है बल्कि मिनी शासकीय अस्पताल हैं, जो लगभग 25 से 35 लाख रुपए की लागत से हर वार्ड में बन रहे हैं। यह मिनी शासकीय अस्पताल निश्चित रूप से हर वार्ड के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार की जहाँ तक बात है, अभी प्राइम मिनिस्टर जब हमारे सागर में आए थे तो उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा कि भोपाल के गोविंदपुरा में संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क 1000 करोड़ की लागत से बन रहा है। हर वर्ष जहां 6000 बच्चों को, युवाओं को इंटरनेशनल स्तर का प्रशिक्षण मिलेगा और रोजगार मिलेगा।
तो 1000 करोड़ का ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल बनकर तैयार, सीएम राइज स्कूल 100 करोड़ का उसका भूमि पूजन हो रहा है, 7.5 करोड़ की लागत से हमारा शासकीय महाविद्यालय बनकर तैयार हो गया। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बावड़िया ब्रिज, बावड़िया सेतु बनकर तैयार हुआ। अभी इसी बजट में अपोलो सेज हॉस्पिटल के सामने से आरओबी जो होशंगाबाद रोड को टच करेगा वो बनकर तैयार। हमारी मास्टर प्लान की सड़कों का लगातार काम चल रहा है। हमारी बड़ी सड़क होशंगाबाद रोड पर नहर के किनारे वाली वो 52 करोड़ की बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है। उसके अलावा एलिवेटेड कॉरिडोर को ख़त्म बीआरटीएस कॉरिडोर को ख़त्म करके एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की हमारी योजना भारत सरकार ने मंजूर करी और उसके लिए फिजिबिलिटी सर्वे का पैसा भी आ गया। हमारा बीएचईएल का कारखाना भी आबाद है। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, हमारे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में जितनी इंडस्ट्री लगी हैं, लगातार उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका निराकरण करने का हम काम भी करते हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी एक अच्छे वातावरण में काम करने को मिले। उन्हीं से तो हमारी सरकार की रेवेन्यू बढ़ती है, आर्थिक दृष्टि से वही समृद्ध करते हैं। तो हमारी चुनौती चारों तरफ से जिसको हम बखूबी निभा रहे हैं। तो आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो गोविंदपुरा विधानसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण सीट है और बीजेपी के विधायक का दावा है कि इस समय स्वर्णिम दौर विधानसभा का चल रहा है, करोड़ों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं और अधूरे काम जल्द पूरे होंगे। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।